मनीषा कोइराला एक नेपाली अभिनेत्री हैं जो मुख्यतः हिंदी फिल्मों में दिखाई देती हैं। हालांकि उन्होंने कई दक्षिण भारतीय और नेपाली फिल्मों में काम किया है। उनके दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला 50 के दशक के अंत से 60 के दशक के प्रारंभ तक नेपाल के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल, धौला कुआं, नई दिल्ली और वसंत कन्या महाविद्यालय, वाराणसी से शिक्षा प्राप्त की। वह अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वाराणसी में अपनी दादी के साथ रहती थीं। उनकी महत्वाकांक्षा एक डॉक्टर बनने की थी, लेकिन एक मॉडलिंग ने बॉलीवुड में उनके करियर का रास्ता खोल दिया। उनकी पहली फिल्म फेरी भेटौला हम फिर मिलेंगे थी, जो 1989 की शुरुआत में रिलीज हुई एक नेपाली फिल्म थी। उनकी पहली हिंदी फिल्म 1991 में सुभाष घई की सौदागर थी। यह फिल्म एक अच्छी शुरुआत साबित हुई, क्योंकि यह साल की सबसे बड़ी हिट थी। उन्होंने 1992 से 93 के दौरान विधु विनोद चोपड़ा की प्रेम गाथा 1942, ए लव स्टोरी और मणिरत्नम की तमिल ड्रामा बॉम्बे 1995 आने तक कई असफल फिल्मों में अभिनय किया। उत्तरार्ध में उनके प्रदर्शन को विशेष रूप से सराहा गया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला। उन्हें कई व्यावसायिक फिल्मों में भी देखा गया, जैसे कि मंसूर खान की रोमांटिक म्यूजिकल अकेले हम अकेले तुम 1995 कोइराला के लिए 1996 विशेष रूप से सफल वर्ष रहा। उन्हें ड्रामा अग्नि साक्षी में उनके प्रदर्शन के लिए सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें उन्होंने नाना पाटेकर द्वारा निभाए गए अपने मानसिक रूप से बीमार पति से भागती हुई एक पस्त पत्नी की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर उस वर्ष की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई। उस वर्ष के अंत में उन्होंने संजय लीला भंसाली की पहली निर्देशित फिल्म खामोशी द म्यूजिकल में अभिनय किया। इस फिल्म में उन्होंने एनी की भूमिका निभाई, जो बहरे माता पिता की देखभाल करने वाली बेटी है। उनके अभिनय को बहुत सराहा गया और उन्हें लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ कलाकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार भी मिला। एक साल बाद 1997 में उन्होंने थ्रिलर गुप्त द हिडन ट्रुथ में काजोल और बॉबी देओल के साथ मुख्य भूमिका निभाई। यह फिल्म उस वर्ष की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई। उन्होंने एक बार फिर मणिरत्नम के साथ काम किया और शाहरुख खान के साथ उनकी पुरस्कार विजेता फिल्म दिल से 1998 में अभिनय किया। भारत में बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के बावजूद यह फिल्म विदेशों में हिट साबित हुई। 2002 में उन्होंने राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी में अजय देवगन के साथ अभिनय किया। फिल्म आलोचनात्मक रूप से सफल रही, जैसा कि इसमें कोइराला का अभिनय था, और उन्होंने अपना तीसरा फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ कलाकार पुरस्कार जीता। कई वर्षों की सफलता के बाद 2003 में कोइराला ने मुख्यधारा के सिनेमा को छोड़ दिया। उन्हें कई कम बजट की फिल्मों में देखा गया, फिर भी वे कम चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं नहीं थीं। उन्होंने 2003 में मजबूत महिलाउन्मुख फिल्मों में कदम रखा, जैसे एस्केप फ्रॉम तालिबान, जिसने उन्हें BFJ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिलाया। कोइराला की 2007 की एकमात्र रिलीज अनवर थी, जिसमें उन्होंने सहायक भूमिका निभाई थी। 2008 में उन्होंने फिल्मों में वापसी की। मुंबई एक्सप्रेस के बाद उनकी पहली प्रमुख भूमिका तुलसी में थी, जिसमें इरफान खान के साथ थे UNFPA सद्भावना राजदूत के रूप में।